अपना रेडियो 96.9 एफएम। बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो आज के इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम पौष्टिक आहार सबका अधिकार। श्रोताओं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करना और सभी संबंधित पक्षों जैसे कि सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा इस दिन का आयोजन किया जाता है। हर साल 7 जून को वैश्विक समुदाय विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह एक आवश्यक पहल है जिसका उद्देश्य जागरूकता को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई करना है कि जो भी हम खाते हैं वो सुरक्षित है, पौष्टिक है। खाद्य सुरक्षा के महत्व पर ध्यान आकर्षित करने और खाद्य जनित बीमारियों के विनाशकारी प्रभावों को रोकने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय पहल अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों इस वर्ष यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की बात करें तो इस साल की थीम है खाद्य सुरक्षा विज्ञान की कार्रवाई यानी कि फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। इस विषय को लेकर इस साल मनाया जा रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और इस बात पर यह दिवस जोर देता है कि कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान और साक्ष्य आधारित प्रथाओं को अपना करके हम अपने भोजन को सुरक्षित कर सकते हैं और भोजन को सुरक्षित करने में विज्ञान की क्या भूमिका है। दोस्तों आज के दिन के उद्देश्य की बात करें तो खाद्य जनित जोखिमों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग, भंडारण और तैयारी के महत्व को उजागर करता है। खाद्य सुरक्षा विज्ञान की कार्रवाई जो कि इस वर्ष की थीम है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को समझने और प्रतिबंधित करने में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि 20 दिसंबर साल 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 73/250 को अपनाने के बाद साल 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत हुई थी। यह प्रस्ताव कोस्टा रिका, FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के समर्थन से पेश किया गया था। दोस्तों अपनी स्थापना के बाद से ही इस दिन ने वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल की जो सुरक्षित खाद्य प्रणालियों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है। जी हाँ दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक संयुक्त प्रस्ताव के बाद दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। घोषणा पत्र में खाद्य जनित बीमारियों के बढ़ते वैश्विक बोझ और सभी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को मान्यता दी गई। दोस्तों प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि खाद्य सुरक्षा एक साझी जिम्मेदारी है। किसानों और खाद्य संचालकों से लेकर उपभोक्ताओं और सरकारी अधिकारियों तक हम सबकी जिम्मेदारी है कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित हों। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसले ने खाद्य सुरक्षा को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के रूप में बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया, जिसके कारण 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों आइए हम भी अपना रेडियो 96.9 FM पर सेलिब्रेट करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और इसके महत्व और इस दिवस की आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करते हैं एक खास बातचीत से। दोस्तों हमने बातचीत की है कृषि विद्यापीठ इग्नू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिनकर कामले जी से। तो आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत। दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों आज हम सभी मना रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और दोस्तों
आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष्टिक आहार सबका अधिकार। तो दोस्तों, इस खास दिवस पर हम बातचीत करने वाले हैं अपने खास मेहमान से। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इग्नू से डॉक्टर दिनकर बी कामले जी। और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर दिनकर बी कामले जी AFSTI दिल्ली यानी एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आज इनसे बातचीत करना काफी ज्ञानवर्धक रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आइए इनसे करते हैं बातचीत। डॉक्टर दिनकर बी कामले जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज हम सभी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और पौष्टिक आहार सबका अधिकार के तहत हम ये बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। तो सर, हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि आखिर ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये क्या है, क्यों यह दिवस हम सब के लिए जरूरी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो भी खाना खाते हैं, खाना हमारे डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है जी। और बात रही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया है संयुक्त रूप से जी। और ये पहली बार 2019 में मनाया गया जी। और ये इसलिए मनाते हैं हम कि जैसे कि खाद्य, जो भी हमारा खाद्य है, फूड है, उसके तहत भी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो उस बीमारियों को रोकना, हमारे सेहत की रक्षा करना, खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन जो भी है, फूड चेन के विभिन्न चरणों में, जैसे कि उत्पादन है, प्रसंस्करण है, भंडारण है, वितरण है, इवन दो उपभोग है, इन सभी चरणों में खाद्य की सुरक्षा बनाए रखना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो लोग है, जनता है, उनमें फूड सेफ्टी दैट इज खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी सुनिश्चित करना है कि जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन सुरक्षित, स्वच्छ एवं स्वास्थ्य के लिए हानि रहित रहे, इसकी कोशिश करना, ये इसका उद्देश्य है विश्व खाद्य सुरक्षा दिन का। जी। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है कि देखो, हमारा स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है और स्वास्थ्य फूड से आता है जी। हम सुरक्षित फूड खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जी। दूसरा बात है, गंदा खाना खाएंगे तो बीमारियां होंगी और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और हमारा इकोनॉमिकल लॉस भी होगा। तो आर्थिक दृष्टि से और हमारे हेल्थ की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा दिवस इम्पोर्टेंट है। और दूसरा रहा, ये तो पर्सनल लेवल पे, दूसरा रहा वैश्विक लेवल पे जब हम देखते हैं तो जो भी ब्रांड है, जो भी हम मार्केट से खरीद रहे हैं कुछ भी, उसकी विश्वास और स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए भी ये फूड सेफ्टी डे का इम्पोर्टेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जैसे बहुत दिनों से G20 में बात कर रहे थे, सस्टेनेबल गोल की बात कर रहे थे, तो ये सस्टेनेबल विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी इसकी जरूरत है, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 दैट इज जीरो हंगर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की मदद ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस करता है। जी। तो सर, ये तो वाकई हम सभी जानते ही हैं कि अच्छा खाना खाएंगे तो निस्संदेह सेहत अच्छी बनेगी और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सर, खाद्य सुरक्षा के बारे में हम जानना चाहेंगे, आखिर क्या है और इसको सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि ये खाद्य अच्छा है, ये बेहतर है हमारे लिए, या ये सुरक्षित है? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। खाद्य सुरक्षा है क्या, ये पहले हम जान लेते हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं उसको प्रिपेयर करना, तैयार करना, उसको संभाल के रखना और उसको संग्रहित करना, कलेक्ट करना, ये सारी जो जगहें हैं वहां पे वो फूड तैयार करते समय वो खाने के लिए सुरक्षित हो, उस फूड से किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ये जब देखते हैं हम और इसके जैसे अनुसार हम काम करते हैं, मतलब प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं, संभाल के रखते हैं, तो उसको हम खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। ये एक प्रोसीजर्स है, प्रैक्टिसेस है जी। और जब हम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये सुनिश्चित करता है, खाद्य सुरक्षा ये सुनिश्चित करता है कि भोजन में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, रसायन, विषाणु और अन्य प्रदूषक, पोल्यूटेंट, ट्रेस एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करे, ऐसे ना हो, इसके लिए जो भी प्रोसेस है उसको हम खाद्य सुरक्षा प्रणाली बोलते हैं। अब आते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि वो था खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हम खाना बना रहे हैं, बर्तन यूज कर रहे हैं, उन सबको स्वच्छता बनाए रखना है जी। हमारे परिसर में स्वच्छता, किचन में स्वच्छ रहना चाहिए, ये सिंपल सी बात है जी। और कच्चे और पके जो भोजन है उसको अलग अलग रखना है। देखो, हम मिक्स करेंगे
तो पका हुआ भोजन जल्दी सड़ जाता है जी। और उसके साथ जो कच्चा है वो भी सड़ जाता है। तो इसके लिए हम उसको अलग अलग रखेंगे और उसी के साथ टेम्परेचर, जिसको हम तापमान बोलते हैं, तापमान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। तो हम अन्न जो खाद्य पकाते हैं मतलब क्या है, उसको हीट देते हैं, हीट। टेम्परेचर देते हैं। जी। तो वो तापमान को सही तापमान पे पकाना है और सही तापमान पे ही उसको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुद्ध पानी और कच्चे माल का प्रयोग करना है हम लोगों को जब भी खाना बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो हम बना रहे हैं, उसकी सुरक्षा के बारे में देख रहे हैं, जी। जो मार्केट में है उसकी सुरक्षा के बारे में क्या करेंगे। जी बिल्कुल। तो उसमें जो भी हम खरीद रहे हैं उसके खाद्य के लेबल को पढ़ना है। तो लेबल को पढ़ेंगे हमें तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे बनाया है और कैसे यूज करना है, इसकी विधि दी होती है। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाद्य नियम जो है उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जी। उन नियमों का पालन करने से हम हमारे अनाज को, खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। जी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात आई है, तो जब भी बाहर की सामान हम चीज़ खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो उस पर FSSAI का जो एक लेवल है वो भी लगा होता है और वो रहना बहुत ज़रूरी है। वो एक तरह से विश्वास का प्रतीक है कि जो भोज्य पदार्थ है, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, वो शुद्ध है, साफ है। तो सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो FSSAI है, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को और विस्तार से बताइए कि आखिर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में इसके क्या योगदान है और किस तरह से हम सब के लिए ये बेहतरी के लिए काम करता है। देखिए, हम जो भी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हमारे पास संस्थाएं हैं, जैसे कि क्रिमिनल चीजें है उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, होम, जैसे फॉरेन की वाली चीजें है उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री है, राइट जी। तो उसी प्रकार हमारे अन्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो भी मैटर अन्न सुरक्षा से रिलेटेड है उसको देखने के लिए भारत सरकार द्वारा 2008 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जी। मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत तहत इस भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का, हम बोलेंगे कि मानक प्राधिकरण संस्था का गठन हुआ है। जी। और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये क्या करता है, एग्जैक्टली कार्य क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फूड के, हमारे खाद्य के मानकों को निर्धारित करता है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन जहाँ होता है उनको लाइसेंस देना है, जी। उनको पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है उन उत्पादक कंपनियों का, फिर उनको निरीक्षण करना है। निरीक्षण मतलब जाके देखना है कि वो सही बना रहे, नहीं बना रहे। ऑब्जर्वेशन, निगरानी भी रखनी है कि आज सही बनाया, कल नहीं बनाएगा। तो ये काम सारा FSSAI करता है। जी। और खाद्य की लेबलिंग है, पैकेजिंग है, उसके तहत जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे मिस ब्रांडेड, मिस लेबल्ड फूड मार्केट में है, उसको रोकने का काम भी FSSAI करता है उनके नियमों के थ्रू। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो करता है, हमारे जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उनको भी जागरूकता बढ़ाता है। और ये सारी हम बोल रहे कि फूड कैसे अच्छा है, बुरा है, ये पता करने के लिए हमें लैबोरेटरीज, प्रयोगशालाएं लगती है। उस प्रयोगशालाओं को मान्यता देने का काम भी FSSAI करता है। जी। आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि FSSAI खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या योगदान दे रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बिल्कुल और उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि हम बहुत दिनों से, मतलब कभी भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम जैसे कि मिलावटी फूड से बहुत परेशान है। सच बताए तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। उपभोक्ताओं को मिलावट रहित, सुरक्षित, गुणवत्ता युक्त भोजन को सुनिश्चित करने का काम FSSAI करता है। खाद्य व्यवसाय को संचालन के लिए स्पष्ट नियम प्रदान करता है जिससे उपभोक्ता के सेहत का ध्यान रखा जाए। खाद्य संकट या मिलावट के मामलों में तत्काल कार्रवाई और जनहित में चेतावनी जारी करता है, जैसे कि शिक्षण संस्थाओं, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों में आदि जगह हाइजीनिक रेटिंग और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है जो खाद्य सुरक्षा नियमों को, मानकों को मजबूत करता है। इस तरह का कार्य FSSAI मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अपने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए करता है। जी। तो इस बार सर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की जो थीम है वो है खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, यानी कि फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। तो सर हम जानना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा या खाद्य पदार्थ के रखरखाव में किस तरह से विज्ञान अपनी भूमिकाएं निभा रहा है, किस तरह से कारगर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विज्ञान के बारे में। जो भी हम हमारे फूड के स्टैंडर्ड बनाते हैं, जैसे मानक बना रहे हैं, वो भी साइंस बेस होनी चाहिए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 1-2-3 चीजें बताना चाहूँ
चाहूंगा, जी, बहुत बिल्कुल सर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सर। है। खाद्य सुरक्षा में विज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और ज्ञान के माध्यम से ही खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से संरक्षित, प्रसंस्करण और वितरित किया जा सकता है। जैसे कि हम हमारे घरों में देखते हैं, ये विज्ञान की देन है। जैसे कि खाद्य संरक्षित करने के तरीके हैं। जी। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारा जो खाना है रेफ्रिजरेशन में रखते हैं, फ्रीजिंग में रखते हैं, उसका तापमान को नियंत्रित कर सूक्ष्म जो जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। पाश्चुरीकरण करते हैं, जो दूध मिल रहा है पॉकेटों में 2-2 महीने 8 दिन ऐसे रखने के लिए भी हमारा साइंस ही, विज्ञान ही काम कर रहा है। कैनिंग है, ड्राइंग है, फर्मेंटेशन है, विकिरीकरण है, जो कि लंबे समय तक फूड को, खाद्य को खराब होने नहीं देता है, उसको बचाता रहता है। जैसे कि बाद में हम देखते हैं कि खाद्य पौष्टिक है नहीं है, उसमें क्या क्या है, इसको देखने के लिए भी हम खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, वो भी आधुनिक विज्ञान पे आधारित तकनीकों को, जैसे कि हम HPLC, GCMS, इलाइजा आदि का उपयोग करके जो खाद्य में बनावट, मिलावट है, कीटनाशक है, कुछ अवशेष बचे हैं, माइक्रोबियल मतलब जो हम सूक्ष्म जीवों का संदूषण है, जी। उसकी जांच के लिए विज्ञान काम करता है। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी विज्ञान का रोल आता है कि हम पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, जी। अलग अलग पैकेजिंग तकनीकें है, वैक्यूम पैकेजिंग है, मटेरियल हम चिप्स वाला लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, ये सारा विज्ञान का ही खेल है। जी। जैसे कि फिर आते हैं सेंसर और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। सेंसर मतलब क्या है, बहुत बार क्या होता है, हमने फूड ले लिया जी। और उस फूड में बहुत सारी खराबी है, तो हमने कंपनी को रिपोर्ट किया, तो वो फूड तो वापस लाना चाहिए ना, जो भी- मार्केट में गया है। जी। तो वो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी भी साइंस की देन है। और सेंसिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारा फूड देख के, पैकेट देख के उसमें सेंसर लगे होते हैं, उसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये खराब हुआ है नहीं हुआ है, उस सेंसर के बेस पे। जी। और भंडारण और लॉजिस्टिक का विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। आजकल देख रहे हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, वो तो रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में, वैन में भी आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाद्य जनित रोगों की रोकथाम। जैसे कि हम बहुत सारी न्यूज में पढ़ते हैं, फूड पॉइजनिंग हो गया, हाँ जी, बिल्कुल। जिसको खाद्य विषाक्तता बोलूंगा, वो बैक्टीरिया की वजह से है, इकोलाई की वजह से है। इसकी पहचान कराना और नियंत्रण कराना, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है और सूक्ष्म जीव शास्त्र और बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसे विज्ञान की तरह ज्ञान को यूज करके, जी। उसका उपयोग करके हम हमारे फूड की लंबी उम्र बोलूंगा मैं, जी, बिल्कुल। लंबे समय तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे विज्ञान की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। जी, और वाकई दोस्तों हम देखते हैं कि कई कई वर्षों और कई कई देशों की चीज़ अगर हम खा पाते हैं तो कहीं ना कहीं विज्ञान की वजह से ही वो जो भोज्य पदार्थ है, वो जो भोजन है, वो सुरक्षित रह पाता है, और हम सभी उस किसी दूसरे देश के खाद्य पदार्थ को अपने देश में खा रहे होते हैं। तो विज्ञान की दोस्तों वाकई अपनी एक खास विशेषता है, और उस विशेषता के दम पे हम सभी खाद्य पदार्थ को भी सुरक्षित करते हैं और उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखते हैं। डॉक्टर दिनकर बी कांबले जी, हम सर आपसे अब जानना चाहेंगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल की किसी भी व्यक्ति के लिए भोजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन एक पौष्टिक आहार क्या होता है, और एक संतुलित आहार में, पौष्टिक आहार में कौन कौन से तत्व का शामिल होना जरूरी है? आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा के साथ जी। हमारे आहार क्वालिटी, उसमें कंटेंट क्या है वो देखना भी बहुत जरूरी है। तो जो पौष्टिक आहार है उसमें जो भी शरीर की वृद्धि, विकास और सुचारू क्रियाओं के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। जी। यह आहार, जो भी ये पौष्टिक आहार है, वो अपनी आयु, लिंग, कार्य और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार शरीर को ऊर्जा और रोगों से लड़ने की शक्ति और संपूर्ण विकास प्रदान करता है। और जो संतुलित आहार है वो है जिसमें शरीर को आवश्यक सभी प्रकार के पोषण तत्व सही मात्रा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। सही मात्रा में मौजूद होते हैं। जैसे कि बैलेंस डाइट जो है, संतुलित आहार पौष्टिक आहार है। जी। सारे संतुलित आहार पौष्टिक आहार है, बट सारे पौष्टिक आहार संतुलित है ऐसा नहीं है। जी। ठीक है, तो ये संतुलित आहार और पौष्टिक आहार में जो इम्पोर्टेंट तत्व शामिल होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का मेन स्रोत है। जी। जो हमें 70% हमारी शरीर में जो ऊर्जा मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। और कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, गेहूं, आलू, शकरकंद आदि से मिलते हैं। जी। दूसरा जो तत्व है वो प्रोटीन है, शरीर की वृद्धि के लिए, मांसपेशी की मरम्मत के लिए, एंजाइम के निर्माण के लिए इसका यूज होता है। और ये हमें दालों से, दूध से, अंडों से, मांस से, सोयाबीन से मिलता है। जी। जो वसा है, वसा ही अगला तत्व है। वसा
वसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऊर्जा का स्रोत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है हमारे शरीर को, शरीर की गर्मी और अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है घी, तेल, मेवे, इसमें बहुत ही अच्छा मात्रा में वसा होता है। देन हम आते हैं अगले तत्व पे, विटामिन है। हम लोगों ने कोरोना में विटामिन के बारे में बहुत पढ़ा है, जैसे कि हम बोलते थे विटामिन सी रिच फूड खाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो ये विटामिन जो है शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायक होता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, फल होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, गाजर है, विटामिन ए होता है, दूध है विटामिन डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बताना चाहूंगा कि अगला खनिज लवण, जिसको हम मिनरल बोलते हैं, जो हड्डियों को, दांतों को, रक्त के निर्माण में भी आवश्यक है, जैसे कि लोहा है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, आदि मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेशा, जिसको हम फाइबर बोलते हैं, आजकल फाइबर खाओ बोल रहे हैं हम जी। तो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिलता है हमें फल, सब्जियों और अनाज के छिलके में होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी तक बताया नहीं है, वो है जल जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, जल भी होता है उसमें जी। बिल्कुल। तो ये सारे तत्व हमारे पौष्टिक आहार और संतुलित आहार में सम्मिलित होते हैं जी। तो दोस्तों वाकई हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पौष्टिक आहार का जो है सेवन करें। और ये सबका अधिकार है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि इस धरती पे हम सभी जीव जो अधिकार है वो बराबर है, समान है, और सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है, पौष्टिक आहार का उनको जो है प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जागरूक रहें, और साथ ही अपने खाद्य सुरक्षा के बारे में भी आप जानें। और जहाँ कहीं भी आपको किसी प्रकार कोई कमी आए अपने शरीर में, या लगे कि आपके शरीर के कोई कमी है, तो आप किसी परामर्शदाता से, किसी विशेषज्ञ से आप जरूर मिलें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो डॉक्टर दिनकर बी कामले सर, आज के दिन आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, खासतौर पे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर पौष्टिक आहार पर हमने बात की, और कई अन्य आयामों पे बात की हमने कि किस तरह से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम सब के लिए जरूरी है, और हम सबको आज के दिन को बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये हमारे खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो सर आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका सर हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दिनकर बी कामले जी को, जो कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इग्नू में कार्यरत हैं। दोस्तों हमारे भोजन में सभी तरह के पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। भोजन साफ हो, स्वच्छ हो, क्योंकि दोस्तों असुरक्षित भोजन मानव स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। आपको बता दें कि हर साल 600 मिलियन से अधिक लोग खाद्य जनित बीमारियों से पीड़ित हैं। लगभग 4,20,000 लोग दूषित भोजन के कारण मर जाते हैं। और दोस्तों आपको ये बता दें कि 1,25,000 मौतें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की होती है। दोस्तों ये परेशान करने वाले आंकड़े खाद्य जनित बीमारियों के भारी बोझ को दर्शाते हैं, खासतौर पर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 खाद्य उत्पादन और उपभोग के हर स्तर में खाद्य सुरक्षा प्रथाओं को शामिल करके इन संख्याओं को कम करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है। दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन कई तरह की गतिविधियां की जाती हैं, जैसे कार्यशालाएं और वेबिनार आयोजित की जाती हैं, जिसमें सरकारें और संस्थाएं खाद्य सुरक्षा में वैज्ञानिक प्रगति पर चर्चा करते हैं और कई सत्र आयोजित किए जाते हैं। सोशल मीडिया अभियान, पोस्टर और इन्फोग्राफिक्स के जरिए लोगों को खाद्य जनित जोखिमों के बारे में जानकारी दी जाती है। दोस्तों स्कूल और विश्वविद्यालय सुरक्षित खाद्य प्रबंधन और स्वच्छता पर आधारित पाठ और परियोजनाएं शामिल करते हैं। खाद्य व्यवसाय और गैर सरकारी संगठन खाद्य भंडारण, तैयारी और हैंडलिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं पर व्यवहारिक प्रदर्शन भी आज के दिन आयोजित करते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों स्थानीय समूह पर्यावरणीय स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर जोर देने के लिए खाद्य महोत्सव या कहिए सफाई अभियान भी आयोजित करते हैं। तो दोस्तों मूल बात यह है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अपनी कई गतिविधियों के जरिए वैज्ञानिक ज्ञान और रोजमर्रा की प्रथाओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। तो श्रोताओं विशेष बात यह है कि खाद्य सुरक्षा में विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञान के जरिए वर्तमान में
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, संवर्धित और संरक्षित की जाती है। क्योंकि दोस्तों विज्ञान खाद्य खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए जोखिम का आकलन करता है, खाद्य जनित रोगाणुओं की निगरानी के लिए निगरानी प्रणालियों का विकास करता है और प्रदूषकों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए नियामक ढांचा भी तैयार करता है। दोस्तों ये विज्ञानी है जो खाद्य जनित बीमारियों के प्रकोप के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं के जरिए बीमारियों को हराने का प्रयास भी करता है। दोस्तों आपको बता दें, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त FAO, WHO विशेषज्ञ समिति ऑन फूड एडिक्टिव्स और JEMRA माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट पर संयुक्त बैठकें भी आयोजित की जाती हैं और इस तरह के तमाम संगठनों ने आधुनिक खाद्य सुरक्षा प्रणालियों के लिए आधार तैयार किया है। ये निकाय सुनिश्चित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक कठोर वैज्ञानिक समीक्षा पर आधारित हों और विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यह एक ऐसा दिन है जो वैश्विक स्तर पर लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है कि जो भोजन हम खाते हैं वह न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी होना चाहिए। यह दिवस लोगों को याद दिलाता है कि शुद्ध और सुरक्षित भोजन सभी का अधिकार है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा के विषयों के बारे में शिक्षित करना और सुरक्षित भोजन तक सभी लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना होता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि कुछ सरकारी आंकड़ों के दौरान हर साल लगभग 600 मिलियन लोग असुरक्षित खाद्य पदार्थों के सेवन से बीमार पड़ते हैं, जिनमें से 4,20,000 की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों खाद्य सुरक्षा की अति आवश्यकता है। हर व्यक्ति को स्वच्छ और पौष्टिक आहार मिले, ये उसका अधिकार है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में खाद्य के अधिकार राइट टू फूड के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान तो नहीं है, लेकिन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मूल अधिकार की व्याख्या में मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को निहित माना जा सकता है और इस क्रम में फिर भोजन का अधिकार एवं अन्य मौलिक आवश्यकताएं भी शामिल होती हैं। हमारे देश भारत में भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खाद्यान्न की खरीद करना और विभिन्न स्थानों पर अवस्थित अपने गोदामों में इन्हें संग्रहित रखे तथा वहां से आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों को इसकी आपूर्ति करना। समय के साथ दोस्तों हमारे यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। PDS के तहत वर्तमान में वितरण के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन तेल जैसी वस्तुओं का आवंटन किया जाता है। कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में PDS आउटलेट्स के माध्यम से दाल, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले जैसे बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं का वितरण भी किया जाता है। दोस्तों हमारे देश भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA है। यह खाद्य सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में एक आमूल-चूल परिवर्तन को इंगित करता है, जहां अब यह कल्याण के बजाय अधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदल गया है। NFSA ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी को 50% दायरे में लाता है। इसके अलावा दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना इसके अंतर्गत निर्धनतम आबादी को दायरे में लाता है, जो प्रति परिवार की प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। और दोस्तों प्राथमिकता वाले परिवार प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH श्रेणी के अंतर्गत शामिल परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश भारत में राशन कार्ड जारी करने के मामले में परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी आयु की महिला का घर के मुखिया होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जहां उन्हें एकीकृत बाल विकास यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS केंद्रों, जिन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में भी जाना जाता है, इस व्यापक नेटवर्क के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक आहार प्रदान करना सभी भारत के बच्चों को सुनिश्चित किया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे देश भारत ने अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षित किया है,
उसी प्रकार पूरे विश्व में सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कोई व्यक्ति भूखा सोता है तो मानवता रोती है। कोई भूखा न रहे, कोई भी पौष्टिक आहार से वंचित न रहे। इस दिशा में हम सबको यानी विश्व के सभी नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। निसंदेह दोस्तों, खाद्य सुरक्षा की ओर वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी है और अब हम सबको इसमें और गति लाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में विश्व में हर एक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन मिलेगा, सभी स्वस्थ रहेंगे और सभी निरोग रहेंगे। इसी कामना के साथ अब इस कार्यक्रम पौष्टिक आहार सबका अधिकार कार्यक्रम को अब यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM